राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ माँ, सबके घर खुशियाँ बरसाओ मेरी नव दुर्गा माता। हे मेरी मैया सिरा वाली, तेरी सदा ही जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, शिव शंकर महादेव, जय श्री गणेश भगवान जी की। ओम श्री सददेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 53वां सर्ग। लौटने की अवधि बीत जाने पर भी कार्य सिद्ध न होने के कारण सुग्रीव के कठोर दंड से डरने वाले अंगद आदि वानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय। पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी की महिमा आपके हर कष्ट को दूर करे, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। तदनंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। मयासुर के अपनी माया द्वारा बनाए हुए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का वह 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। विंध्यगिरी के पास सर्ववर्ती पर्वत पर, जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे थे, वे बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिंता करने लगे। जो वसंत ऋतु में फलते हैं, उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मंजरी एवं फूलों के अधिक भार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता बेलों से व्याप्त देख वे सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। वे शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई थी, इसीलिए उनका भय बढ़ गया था। वे एक दूसरे को यह बताकर कि अब बसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था, वह न कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े, तथा जिनके कंधे पर और बैल के समान मांसल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थी, तथा जो बड़े बुद्धिमान थे, वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से संबोधित करके बोले, वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से आश्विन मास बीतते बीतते 1 मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज के लिए निकले थे, किंतु हमारा वह 1 मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम जब चले थे तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था, वह भी बीत गया। अब आगे क्या करना चाहिए? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है। आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसलिए आप लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। कार्य सिद्ध करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे, उसमें आप और हम सफल न हो सके। ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। भला वानर राज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है? स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था, उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे, तब वे हमें कभी अक्षमा नहीं करेंगे। उल्टे सीता का समाचार न पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री, पुरुष, धन,
संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सब का वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यहीं मर जाना हम लोगों के लिए श्रेष्ठकर है। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है, अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। राजा सुग्रीव ने तो पहले ही मेरे प्रति बैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा लंघन रूप में मेरे अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। जीवन काल में मेरा व्यसन, राजा के हाथ से मेरा मरण देखने वाले स्वर्दों से मुझे क्या काम है। यही समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूंगा। युवराज बाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुणा स्वर में बोले, सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त हैं। सीता को खोजकर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी, वह समय सीमा व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहां उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर और विदेह कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा करने वाले सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौटकर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यदि यहीं सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। भय से पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों को ठीक जचे तो हम सब लोग स्वयं पर बाकी उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल फूल जल और खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उसमें हमें न तो कोई देवराज इंद्र से, न ही श्री रामचंद्र जी से और न ही वानर राज सुग्रीव से ही भय है। तार की कही हुई पूर्वोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी, सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सब के सब बोल उठे, बंधुओं, हमें वैसा ही कार्य आज भी अविलंब करना चाहिए जिससे हम मारे न जाएं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 53वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कल मैं आपको 54वां सर्ग सुनाऊंगा। हनुमान जी का भेद नीति के द्वारा वानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाना। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी आपके सभी कार्य पूर्ण करें, आपके घर में सदैव खुशियाँ बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम।